क्या आप जानते हैं कि अगर किसी ने आपके हित में निस्वार्थ भाव से काम किया हो और परिणाम स्वरूप अनजाने में कोई हानि भी हो जाए तो क्या उसे दंड का सामना करना पड़ेगा? आज हम इसी उलझन का समाधान करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के माध्यम से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के गहन पहलू पर चर्चा करेंगे। कानून की दुनिया में हर धारा का अपना एक अनोखा महत्व होता है और धारा 39 भी उदाहरण से कम नहीं है। ये धारा हमें सिखाती है कि अच्छे इरादों से की गई सहायता और सहयोग के कार्यों को दंड से कैसे बचाया जा सकता है, चाहे वह चिकित्सा आपात स्थिति हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत कार्य हो। धारा 39 के तहत ऐसे कार्यों को न्यायिक सहारा मिलता है। आज हम न केवल इसकी कानूनी व्याख्या करेंगे बल्कि समाज में इसके प्रभाव और महत्व पर भी रोशनी डालेंगे। धारा 39 का महत्व और संदर्भ। भारतीय दंड संहिता आईपीसी अपराध और दंड से संबंधित नियमों का समूह है। धारा 39 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भले ही परिणाम स्वरूप किसी को नुकसान पहुंचे, पर यदि वह कार्य सद्भावना और उचित नियत से किया गया हो तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही न हो। सद्भावना और नियत। कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी के हित में उसकी भलाई को ध्यान में रखकर कोई कार्य करता है और उस कार्य के परिणाम स्वरूप अनजाने में हानि पहुंच जाती है तो उस पर अपराध का दायरा नहीं बनता। यही धारा 39 की मुख्य सोच है। सामाजिक और नैतिक पक्ष। यह धारा समाज में आपसी सहयोग, मानवीय संवेदना और सहानुभूति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। जब कोई व्यक्ति किसी की भलाई के लिए कार्य करता है तो उसे तुरंत दंड का शिकार नहीं बनाया जा सकता। धारा 39 की शर्तें और कानूनी धारा। धारा 39 के तहत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और मानदंड हैं जिनकी पूर्ति होने पर कार्य को वैध माना जाता है। पहला है कार्य की नियत, सद्भावनापूर्ण प्रयास। व्यक्ति की नियत साफ और स्पष्ट होनी चाहिए कि वह केवल दूसरे व्यक्ति के हित में कार्य कर रहा है। यदि नियत में कोई दुराचरण या स्वार्थ शामिल हो तो यह शर्त पूरी नहीं होती। लाभ की प्राप्ति, लाभकारी परिणाम की आशा। कार्य का उद्देश्य उस व्यक्ति के लिए लाभकारी होना चाहिए। यदि कार्य से व्यक्ति की भलाई सुनिश्चित होती है तो इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा जाता है। सहमति का अभाव। जब व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो, अक्सर ऐसे मामलों में जिस व्यक्ति के लिए कार्य किया जाता है उसकी सहमति नहीं ली जा सकती। उदाहरण स्वरूप, जब व्यक्ति बेहोश हो या तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो तब इस धारा के तहत कार्य करना न्याय संगत माना जाता है। आपातकालीन स्थिति, तत्काल निर्णय। जब परिस्थितियां इतनी जटिल हो कि तुरंत निर्णय लेना पड़े तब भी यदि व्यक्ति ने अच्छे इरादों से कार्य किया है तो उसे धारा 39 के अंतर्गत सुरक्षा मिलती है। ये शर्त दर्शाती है कि कानून व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। न्यायिक व्याख्या और उदाहरण। न्यायालय में धारा 39 की व्याख्या करते समय अक्सर निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। केस स्टडी और उदाहरण। चिकित्सा आपात स्थिति। मान लीजिए किसी अस्पताल में मरीज अचानक बेहोश हो जाता है। डॉक्टर मरीज के हित में बिना उसकी पूर्व सहमति के तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। यह डॉक्टर की नियत सिर्फ मरीज की जान बचाने की नहीं होती। ऐसे मामलों में कोर्ट ने यह माना कि अगर कार्य सद्भावना से किया गया हो तो उसे दंड का शिकार नहीं बनाया जा सकता। आपदा प्रबंधन में सहयोग। प्राकृतिक आपदा के दौरान जब राहत कार्यकर्ता बिना समय गवाए लोगों की मदद करते हैं तो उनकी हरकत भी धारा 39 के अंतर्गत आती है। यदि किसी कार्य के दौरान कोई अनपेक्षित हानि हो जाए तो वह कार्यकर्ता कानूनी रूप से सुरक्षित माना जाता है। न्यायालय के दृष्टिकोण। न्यायाधीश मामले की जांच करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को देखते हैं। क्या कार्यकर्ता की नियत साफ थी? क्या कार्य व्यक्ति के हित में किया गया था? क्या परिस्थितियां ऐसी थी कि सहमति लेना संभव नहीं था? क्या कार्य करने का विकल्प मौजूद था या तत्काल कार्य करना अनिवार्य था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर से यह निर्धारित होता है कि कार्य धारा 39 के अंतर्गत आता है या नहीं। धारा 39 के प्रभाव और सामाजिक संदेश।
धारा 39 का एक गहरा सामाजिक संदेश है। यह हमें यह सिखाते कि कानून केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि समाज में सद्भाव और मानवता की सुरक्षा के लिए भी बनाया गया है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है तो उसे डर के वातावरण में नहीं रहना चाहिए कि कहीं उसका ऐसा कार्य उसे अपराधी तो नहीं बना देगा। सहयोग और नैतिकता का प्रोत्साहन। इस धारा के माध्यम से कानून ये संदेश देता है कि समाज में सहयोग और मानवता सर्वोपरि है। आपसी सहायता और दया के भावों को सम्मान दिया जाता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 39 के अंतर्गत किस स्थिति में व्यक्ति दंड से मुक्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्य। निम्नलिखित में से किस कार्य को धारा 39 के अंतर्गत सुरक्षा मिल सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहानुभूतिपूर्ण चिकित्सा सहायता। आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में बिना सहमति के उपचार करने की कानूनी स्थिति क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह वैध माना जाता है। न्यायालय द्वारा धारा 39 के अंतर्गत कार्य की समीक्षा करते समय मुख्य रूप से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यकर्ता की नीयत। धारा 39 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निस्वार्थ और सहानुभूतिपूर्ण कार्यों को सुरक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त धारा 39 के अंतर्गत कार्य को वैध बनाने में आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्य के लिए सहमति लेना। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो और तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो तब किस धारा के अंतर्गत उपचार किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 39। प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सहायता पर धारा 39 का क्या प्रभाव होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य को अपराध नहीं माना जाता। धारा 39 में सद्भावना का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है अच्छी और स्पष्ट नियत से कार्य करना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य धारा 39 के अंतर्गत दंड से सुरक्षित माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निस्वार्थ भाव से की गई आपदा प्रबंधन में सहायता। भारतीय दंड संहिता की धारा 39 ये सुनिश्चित करते कि अच्छे इरादों से किए गए कार्यों को दंड का सामना न करना पड़े, चाहे वह चिकित्सा आपात स्थिति हो या किसी आपदा के समय की गई सहायता। यदि नियत शुद्ध है और कार्य व्यक्ति के हित में किया गया है तो उसे कानून सुरक्षा प्रदान करता है। ये धारा न केवल न्याय का सिद्धांत सुदृढ़ करती है बल्कि समाज में विश्वास और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देती है। तो आज हमने जाना कि कैसे धारा 39 से सुनिश्चित करते कि निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों को दंड का सामना न करना पड़े। इस धारा का संदेश है समाज में सहानुभूति, सहयोग, मानवता सर्वोपरि है। उम्मीद है कि वीडियो आपके मन में स्पष्टता और विश्वास जगाएगी और कानून के लिए केवल दंड देने के लिए बल्कि समाज में भलाई के लिए भी इसे उपयोगी बनाया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको कोई सुझाव है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।